फटाफट अंदाज में। खाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी राहत, अब डीएपी पर मिलेगी 1200 रुपए की छूट। सीएम योगी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में, 69,000 नए शिक्षकों का होगा वेतन भुगतान। देहरादून में कोविड ड्यूटी में लगे रोडवेज कर्मचारी भी होंगे कोरोना वॉरियर्स, कोविड से मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। कोरोना को लेकर सीएम योगी के हवाई दौरों पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने साधा निशाना, कहा सीएम कर रहे हवाई बातें। कोरोना से शिक्षकों की मौत पर मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, शिक्षक संघ के आंकड़ों को बताया गलत। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस, कोविड नेगेटिव होने के 3 महीने बाद ही लगवा सकेंगे टीका। बच्चों की वैक्सीन की ट्रायल पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, केंद्र और भारत बायोटेक को भेजा नोटिस। ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच सिंगटाली में बनने वाले पुल स्वीकृत, सांसद अनिल बलूनी की पहल का असर। रुड़की में विधायक देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी, भक्तोवाली गांव में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे विधायक। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू पन्ना यादव ने लगवाया टीका, लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल जाकर ली वैक्सीन। भदोही में दुकानदार नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन, मालिक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। बिजनौर में L2 बेड में इलाज में दिख रही लापरवाही, तीमारदारों का आरोप, सफाई कर्मी कर रहे मरीजों का इलाज। अयोध्या में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 34 दुकानों पर सिटी मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई, 19 दुकानों को सीज की। नैनीताल के कई गांवों में कोरोना ने पांव पसारे, कोविड कैंप के बावजूद टेस्ट कराने नहीं आ रहे ग्रामीण। मुरादाबाद में एसएसपी और डीएम ऑफिस के आगे 2 कामगार भूख हड़ताल पर बैठे, छुट्टी पर जाने के बाद निकाले जाने का आरोप। कानपुर में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, बाजार में एंटी फंगल इंजेक्शन की किल्लत, मरीजों को हो रही है परेशानी। मेरठ में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले, 42 मरीज में से 3 की मौत, बाकियों का इलाज जारी। कोविड के खिलाफ जंग में मदद के लिए आगे आए एमएलसी अरविंद शर्मा, अयोध्या भेजे 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, जिला अस्पताल में किए जा रहे हैं इस्तेमाल। इटावा में बीजेपी एमएलए सरिता भदौरिया का सराहनीय कदम, ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए दिए 52 लाख रुपए। अमेठी में स्वच्छता अभियान ने पकड़ी रफ्तार, अभियान चलाकर कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का काम। संभल में तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी तेज, जिला अस्पताल में बच्चों के कोविड अस्पताल को बनाने का काम शुरू। सिद्धार्थनगर में कोरोना काल में गुरुद्वारा समिति की पहल, रोज 200 से 300 गरीबों का भर रही है पेट। फिरोजाबाद में एक परिवार ने पेश की मिसाल, होम आइसोलेट लोगों को फ्री में खिला रहे हैं खाना। देश में तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज, 24 घंटे में 3,89,566 लोग ठीक हुए। देश में नहीं थम रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा, एक दिन में रिकॉर्ड 4,529 लोगों की गई जान। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 2,67,044 नए मामले। यूपी में 24 घंटे में 7,336 कोरोना पॉजिटिव, 19,669 मरीज डिस्चार्ज, 282 लोगों की। यूपी के गांव में कोरोना पर ब्रेक, पॉजिटिविटी रेट यूपी का भी बेहतर। दिल्ली में 4,482 लोग कोरोना पॉजिटिव, 9,403 लोग ठीक, 265 की जान गई। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार में लगा ब्रेक, 8,398 केस, 146 लोगों की मौत। गुजरात में 6,447 लोग कोरोना पॉजिटिव, 9,557 लोग ठीक हुए। देश में 24 घंटों में 6,470 केस, 12,098 लोग ठीक, 153 की मौत। मध्य प्रदेश में 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव, 11,513 लोग ठीक हुए, 77 की मौत। महाराष्ट्र में सामने आए 28,438 केस, 52,898 लोग ठीक, 1,291 लोगों की मौत।
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, 100% वैक्सीनेशन पर गांव को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, कहा केजरीवाल को बच्चों की चिंता है। यूपी के शिक्षा मंत्री का ऐलान, कहा पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 3 शिक्षकों की मौत गई, सरकार परिजनों को देगी 30 लाख का मुआवजा, केवल 3 शिक्षकों की मौत होने की उन्होंने बात कही। बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस। प्रधानमंत्री ने किया गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, 1000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब राजस्थान की ओर बढ़ा टाउटे तूफान, कई जगहों पर भारी बारिश। टाउटे तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, 14 लोगों के मरने की खबर। टाउटे तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर, पीके तिवारी कमांडेंट का बयान, कहा एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट। रायबरेली में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हरदोई में रिमझिम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। टाउटे तूफान के बाद संभल में भी बदला मौसम का मिजाज, जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात। हमीरपुर में दिख रहा है टाउटे तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ रुककर हो रही बारिश। बुंदेलखंड में भी दिख रहा तूफान का असर, भारी बारिश से शहर में कई जगहों पर जलभराव। हरदोई में बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल, खुले में पड़ा गेहूं भीगा। गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, बारिश में भीगे 100 टन अनाज की पोल। जालौन में नगरपालिका प्रशासन की खुली पोल, 1 घंटे की बारिश से शहर में भारी जलभराव। उत्तराखंड में आज रात से और तेज हो सकती है बारिश, 24 घंटे में राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना। बरेली में शराब से भरा ट्रक पलटने से हादसा, बाइक सवार की मौत। रामपुर से शराब लेकर लखनऊ जा रहा था ट्रक। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार पिकअप, 2 लोगों की मौत। ललितपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, रिहायशी इलाके में गिरा हाई टेंशन का तार, एक मासूम समेत 3 लोग झुलस गए। मेरठ में एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में तैनात था सिपाही, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रामपुर में फर्जी आईडी बनाकर लोगों से मांग रहे थे पैसा, धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया। बरेली में चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 11 बाइक बरामद, नकली कागजातों के जरिए बेचते थे बाइक। गौतम बुद्ध नगर में एटीएम मशीन में फ्रॉड करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 18,41,000 रुपए और 9 एटीएम कार्ड बरामद। नोएडा से ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी, 4 लोग गिरफ्तार, ऑक्सीजन समेत कई जरूरी सामान बरामद। इटावा की सिविल लाइन पुलिस ने अंतर राज्य चोर गैंग का किया खुलासा, 2 महिला समेत 7 सदस्य गिरफ्तार, 20 लाख का लूटा गया माल भी बरामद। गढ़वाला खाप चौधरी बाबा हरकिशन सिंह मलिक का 94 साल की उम्र में निधन, कुछ दिनों से खराब थी तबीयत। बरेली में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में आत्महत्या का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल, घरेलू कलह की वजह से युवक ने किया सुसाइड, देवबंद थाना क्षेत्र के जहीरपुर गांव का मामला। कन्नौज में लड़के को मिली प्यार करने की सजा, प्रेमिका के परिजनों ने लड़के को पहनाई जूतों की माला। बिजनौर में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान और उसके पक्ष के लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, 3 आरोपी हिरासत। सोनभद्र में ऑटो चालक समेत 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, 1 की तलाश जारी। गाजियाबाद में पंप कारोबारी को महीने भर में मिली तीसरी बार धमकी, शादी के कार्ड में धमकी के साथ गोली भी भेजी।
मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के पीपलशाह गांव में मामूली बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। बहराइच में पंचायत सदस्य के पिता का अपहरण, प्रमुखी चुनाव के वोट को लेकर हुआ अपहरण। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का। स्टार किड्स पर भड़की मल्लिका शेरावत, कहा हम हर फिल्म के लिए ऑडिशन देते, वो नहीं देते। भारत लौटी मिस यूनिवर्स की थर्ड रनर अप एडलिन एयरपोर्ट पर लहराया तिरंगा। तूफान से टूटे पेड़ के बीच दीपिका सिंह ने किया डांस, यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। नेपोटिज्म की बहस पर भड़की रद्दिमा, कहा करीना और रणबीर सफल है क्योंकि उनमें टैलेंट है।